नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच हुआ एमओयू एग्रीमेंट अब टूट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान ने दोनों ने ऑफिशियली कह दिया है कि अब ये एमओयू नहीं है। इसके बाद हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर अटैक किया और बदले में ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकानों पर मिसाइलें गिराई हैं। मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर के अलर्ट जारी हो चुका है और खामनेई का जनाजा अब आगे बढ़ चुका है, जहां मशहद में उनको दफनाने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट के भीतर, बड़ी खबरों में फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर देखिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एमओयू टूट गया है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ समझौता ज्ञापन समाप्त हो गया है। अंकारा में नाटो के समिट में उन्होंने भाषण के बाद इजरायली मीडिया को बताया कि अमेरिका के जो रक्षा सचिव है पीट हेग्सेथ, उन्होंने इजरायल की अपनी नियोजित यात्रा रद्द कर दी है। ट्रंप ने कहा कि उनको लगता है कि ईरान के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है, यानी कि 3 हफ्ते पहले तय हुआ यह समझौता अब टूट चुका है। अगली बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी और तमाम ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका की सेनाओं के खिलाफ अपने सबसे बड़े जवाबी अभियानों में से एक की घोषणा करी है। इसमें बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर, इसके अलावा बहरीन में और भी तमाम जगहों पर कुल मिलाकर के 85 अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी का कहना है कि इन हमलों में उसकी नौसेना और अंतरिक्ष बलों द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की कई लहरें शामिल थी। यह भी दावा किया कि उसने इस अभियान के दौरान अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया द्वारा हमलों की दूसरी लहर बताए जाने के बाद घोषणा के तुरंत बाद बहरीन में सायरन फिर से सक्रिय कर दिए गए हैं और हमले एक बार फिर से शुरू हो गए, जिसका वीडियो भी ईरान की ओर से जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के 3 आइलैंड समेत 80 ठिकानों पर हमला किया है। ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास केशम आइलैंड, बंदर अब्बास और सिरिक में कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने हमले किए हैं। CNN के रिपोर्टर जैकरी कोहेन ने एक अमेरिका के अधिकारी के हवाले से कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले सजा हैं और ना कि बराबर की जवाबी कार्रवाई, और ये हमले अभी कुछ वक्त तक जारी रहेंगे। 7 जुलाई को यूएस सेंट्रल कमांड की फोर्स ने ईरान के खिलाफ हमले का एक नया दौर पूरा किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के तुरंत जवाब में सटीक हथियारों से 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। सेंट्रल कमांड का कहना है कि यूएस फोर्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार साइट, एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर और आसपास इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 60 से ज्यादा छोटी नावों पर हमला किया है। और इसका मकसद ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर में होने वाले इंटरनेशनल व्यापार पर हमले जारी रख सकता था। अगली बड़ी खबर देखिए, सऊदी के ऑयल टैंकर पर भीषण हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सऊदी के एक जो फ्लैग वाला टैंकर था, तेल टैंकर, उसको नुकसान हुआ है। मंगलवार को रॉयटर्स को समुद्री सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि ओमान के तट से दूर हॉर्मुज के पास में एक सऊदी के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर को नुकसान पहुंचा है, जब उसी में एक कतरी द्विकत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG टैंकर से टक्कर हुई थी। विस्फोट का कारण तत्काल ज्ञात नहीं हो पाया, यानी कि पता नहीं चल पाया है। सूत्रों ने बताया है कि डैमेज वाला जो सुपर टैंकर है, ये कच्चा तेल का एक वैद्यान सुपर टैंकर था, माना यही जा रहा है। और मरीन ट्रैफिक प्लेटफॉर्म से जो जहाज ट्रैफिक डेटा मिला है उससे पता चला है कि वैद्यान की अंतिम दर्ज स्थिति 3 जुलाई को खाड़ी के अंदर थी। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने गल्फ देशों को वार्निंग दे दी है, कहा हमले के लिए तैयार रहो। ईरान के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बलों IRGC ने क्षेत्रीय देशों को चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो ईरान पर अमेरिका के हमलों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल, भूमि का उपयोग करने की अनुमति देगा अमेरिका को, उसे शत्रुतापूर्ण लक्ष्य माना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने वार्निंग दी है कि वो हमलों के स्रोत और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी अड्डे पर हमला करने में संकोच नहीं करेगा। IRGC ने ऐलान किया है कि अमेरिका के लिए कोई भी समर्थन ईरान के सशस्त्र बलों के लिए टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, यानी कि जिस भी देश से अमेरिका के बेस से ईरान के ऊपर हमला होगा वहां पर वो भी अटैक करेगा। ये जो मैसेज है वो सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को दिया गया है और ये सभी अमेरिका के सैन्य संपत्तियों के मेजबान है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अमेरिका की हमलों की मेजबानी करो तो लक्ष्य बनो, यानी कि अगर अमेरिका को हमला करने के लिए अपना देश दोगे तो तुम भी टारगेट पे रहोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी युद्ध का मैदान बना हुआ है और तेहरान इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि क्षेत्रीय देशों को संघर्ष में घसीटे जाने का खतरा है। अगली बड़ी खबर पर बढ़ते हैं, ईरान पर एक बार फिर से सैंक्शन लगा दिया गया है। अमेरिकी की वित्त मंत्रालय ने 21 जून को जारी की गई प्रतिबंध छूट को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है, जिसके तहत ईरान के तेल निर्यात को अस्थायी रूप से अधिकृत
किया गया है। इसके तहत 7 जुलाई से ओफैक जनरल लाइसेंस 11 जारी कर दिया गया है। ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की नई खरीद, लोडिंग और बिक्री पर सैंक्शन लगा है। पहले से अधिकृत लेन देन को 17 जुलाई तक बंद करना होगा और भुगतान को अवरुद्ध ब्याज युक्त अमेरिकी खातों में जमा करना अनिवार्य है। अमेरिका ईरान समझौते के तहत दी गई पहली बड़ी सैंक्शन राहत को अब औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया है। अगली बड़ी खबर, ईरान के गालिबाफ का बयान भी इसको लेकर के आ गया है। ईरान के संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार गालिबाफ ने अमेरिका द्वारा देश के बंदरगाहों पर किए गए हमलों के बाद समझौते ज्ञापन MOU के उल्लंघन की सूची जारी की है और इस बात पर जोर दिया है कि तेहरान झुकने वाला नहीं है। समझौते के लिए अमेरिका को आगे बढ़ना है तो उसको धमकी देना बंद करना होगा और समझौते के अमेरिका द्वारा किए गए प्रमुख उल्लंघन जो है वो भी बताए, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के नियमों का उल्लंघन, लगातार हमलों की धमकियां देना, तेल सैंक्शन को फिर से लागू करना, ईरान पर हमले, लेबनान के खिलाफ इजराइल की जो आक्रामकता है वो जारी रखना और धमकी और ब्लैकमेल का युग समाप्त हो गया है। ये भी उन्होंने कहा कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, हम झुकने वाले नहीं हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में हमले के बाद एडवाइजरी जारी। यूरोपीय संघ एविएशन एजेंसी ने क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए एयरलाइंस को ईरान, इराक, लेबनान के हवाई अड्डों से बचने की सलाह दी है। जारी निर्देश में कहा गया है कि एडवाइजरी फिलहाल 31 अगस्त तक लागू रहेगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर इससे पहले भी इसकी समीक्षा की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के पार्थिव शरीर को इराक में लाखों लोग हाथों पर उठाकर लेके जा रहे हैं। उन्हें नस्ब में इमाम अली की दरगाह परिसर में मौजूद नमाज स्थल तक ले जाया गया। इससे पहले उन्हें इमाम हुसैन की दरगाह में करबला ले जाया गया, जहां पर करोड़ों की भीड़ ने उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए वहां पहुंची थी। और अब यहां से खामनेई और उनके ताबूत को ईरान के मशहद ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक यानी कि दफन किया जाएगा और ये सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।